आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की विज्ञान पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक। इसका मतलब है कि तंतु से माने धागे के छोटे छोटे तंतुओं से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाएगा, ये इस पाठ का मैं प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लेषित यानी संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। आपको बुक में कुछ तंतु मिलेंगे जो कि क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे और संश्लिष्ट। उसमें से प्राकृतिक और संश्लिष्ट को अलग अलग करना है। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? ऊन, रेशम, पटसन, ये प्राकृतिक रेशे हैं। संश्लिष्ट नायलॉन, पॉलिएस्टर संश्लिष्ट हैं, जिन्हें संश्लेषित करके बनाया जाता है। दूसरे, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, उसका उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, तो तंतुओं से तागा बनता है, सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, यह असत्य है। जूट पटसन को कहते हैं। ठीक है। रुई के बिनौले यानी बीज को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो यह सत्य है। तांगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो तांगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, यह सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, यह असत्य है। ठीक है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, तो यह कथन क्या है? असत्य है। खाली स्थान में देखेंगे, पहले वाले में होगा रुई और पटसन पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और पटसन क्या है? पादप तंतु है। और ऊन और रेशम जंतु तंतु है। ठीक है, तो यहाँ रुई और ऊन और रेशम होगा। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? रुई आप लोग जानते होंगे, कपास के पौधों में, आप लोग घरों में भी देखे होंगे। कपास के पौधे का जो गोलक होता है, मतलब फल होता है, उससे रुई निकलती है। और पटसन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तना से, पौधे के तना से। ठीक है। तो इस प्रकार से रुई कपास गोलक से प्राप्त की जाती है। जूट पादप के तने के रेशों से प्राप्त की जाती है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए कि नारियल तंतु से क्या बनाया जाता है। तो नारियल तंतु से रस्सी बनाई जाती है, पायदान बनाया जाता है, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो सुनेंगे, कपास गोलक से रेशे ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने में पहले इन सभी तंतुओं को धागा में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर कताई ऐसे रेशे से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशा पास पास आ जाता है और तागा बन जाता है। इस प्रकार से हम तागा बना लेते हैं। तो वीडियो आप लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।